मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार अरोड़ा, पीजीटी फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स नीव एससीईआरटी की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपको क्लास 9 साइंस विषय पढ़ाऊंगा। पाठ का नाम है गति, चैप्टर मोशन। In this part of the chapter, we will read about the following: rest, motion, relationship between rest and motion, types of motion, distance and displacement, uniform motion, non-uniform motion, speed and velocity. विद्यार्थियों, अध्याय के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ेंगे: विराम, गति, विराम और गति में संबंध, गति के प्रकार, दूरी और विस्थापन, एक समान गति, असमान गति, चाल और वेग। तो आइए विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले व्हाट इज रेस्ट, विराम क्या है। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग, then that object is called at rest. यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पेपर वेट प्लेस ऑन द टेबल, द ट्री इज इन अ रेस्टिंग स्टेट फॉर द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। मेज पे रखा पेपर वेट, सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति के लिए पेड़ पौधे विराम अवस्था में है। विद्यार्थियों, आइए हम पढ़ते हैं व्हाट इज मोशन, गति क्या है। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग, then that object is said to be in motion. For example, a man walking on road, a moving vehicle, a flowing river, a flying bird. These all are the example of motion of objects. यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, चलता हुआ आदमी, गतिमान वाहन, बहती हुई नदी, उड़ता पक्षी, ये सभी किसी वस्तु के गति में होने के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, विराम और गति में गहरा संबंध है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स बिकॉज an object can be in state of rest in relation to one surrounding as well as in motion in relation to another surrounding. विश्राम और गति सापेक्ष शब्द है क्योंकि एक वस्तु किसी परिवेश के संबंध में विश्राम की स्थिति में हो सकती है और साथ ही किसी अन्य परिवेश के संबंध में गति में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, when sitting in a moving bus, we are in motion in respect to the surrounding outside the bus, but we are at rest in respect to the person sitting in the bus. उदाहरण के लिए, चलती बस में बैठते समय हम बस के बाहर के परिवेश के संबंध में गति में होते हैं, लेकिन बस में बैठे व्यक्ति के संबंध में विराम में है। विद्यार्थियों, आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। सबसे पहले लीनियर मोशन, रैखिक गति। इन दिस ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें वस्तुएं सीधी रेखा पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, a train running on the track, on the straight track. बंदूक से निकली गोली भी सीधी रेखा में जा रही है।
पटरी पर चलती ट्रेन, ये सब रैखिक गति यानी लीनियर मोशन के उदाहरण है। विद्यार्थियों, दूसरा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। इन दिस ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती है। एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सब वृत्तीय गति के उदाहरण है। विद्यार्थियों, आइए, ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति किसे कहते हैं? इन दिस द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, बैक और अप डाउन फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पेंडुलम स्पीड ऑफ द वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है वो आगे पीछे चलता है, पहले आगे जाएगा और फिर पीछे जाएगा। यानी दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण है, दोलनी गति का उदाहरण है। बच्चों, पीरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति। इन दिस द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। उदाहरण के लिए स्विंग स्पीड, निडल स्पीड, ऑफ स्विंग मशीन। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। विद्यार्थियों, जब झूला स्विंग करता है तो एक पर्टिकुलर समय अंतराल के बाद झूला वहीं आ जाता है जहां से वो चलना आरंभ किया था। ऐसा ही मशीन की सुई की गति में होता है। दिन और रात का होना, मौसम का एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा से वापस आ जाना, ये सब भी पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति के उदाहरण कहे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए हम पढ़ते हैं दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। When a particle moves from one point to another, the entire length, the actual length of the path is the distance traveled by the particle. जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी होती है। Distance traveled is a scalar quantity because the distance has only magnitude and the unit of distance is meter. विद्यार्थियों, तय की गई दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी का केवल परिमाण होता है। विद्यार्थियों, मैं ये भी बता दूं, दूरी का मात्रक मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस traveled by a particle is called displacement, or the minimum distance between the starting and ending point of a particle is called displacement. किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है, या किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विद्यार्थियों, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, distance between initial and final position. Shortest distance between initial and final position is called displacement. विद्यार्थियों, जैसे हमने पढ़ा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन को परिमाण और दिशा दोनों इसके अंदर होते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन
एक प्रश्न को हल करेंगे। एक प्रश्न को हम अब हल करेंगे। विद्यार्थियों, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम ट्री ए, रीच एट सी वाया बी, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक साइकिल सवार पेड़ ए से शुरू होकर घर बी से होते हुए सी पर पहुंचता है। दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दूरी की परिभाषा बताई कि एक्चुअल डिस्टेंस, अब एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट क्या है? ए से बी तक और फिर बी से सी तक। तो ए से बी तक 4 मीटर और बी से सी तक 3 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 4 + 3 यानी 7 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 मीटर। विस्थापन क्या होगा? यानी 5 मीटर। तो इस तरह से विद्यार्थियों, दूरी और विस्थापन में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। स्पीड, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल टू द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को v लिखा जा सकता है, डिस्टेंस को s लिख सकते हैं और टाइम को t से डिनोट किया जा सकता है। विद्यार्थियों, चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे समय। चाल को v लिख सकते हैं, तय की गई दूरी को s लिख सकते हैं और समय को t। विद्यार्थियों, स्पीड अलग अलग टाइप्स की होती है, प्रकार की होती है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कोई वस्तु बराबर समय में, अगर बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। नो मैटर हाउ शॉर्ट द टाइम इंटरवल बी, इट इज सेड टू बी मूविंग एट द सेम स्पीड। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। विद्यार्थियों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करे तब उसकी चाल असमान कही जाती है। विद्यार्थियों, उदाहरण के लिए कोई वस्तु पहले घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दैट इज ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। आइए विद्यार्थियों, आइए हम बस की चाल, किसी वस्तु की चाल कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रश्न करेंगे। विद्यार्थियों, अ बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2924 किलोमीटर इन 43 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस? एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल क्या है?
पहला ऑप्शन है 72 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 68 किलोमीटर पर आवर। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी उत्तर नहीं निकाला जा सकता। विद्यार्थियों, अपनी कॉपी में प्रश्न का उत्तर हल करें। आइए मैं मदद करता हूं। विद्यार्थियों, स्पीड स्पीड हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। विद्यार्थियों, आपने देखा 2924 क्या है हमारे पास डिस्टेंस और 43 क्या है टाइम। जब हम इससे भाग करेंगे तो हमारा उत्तर सी आएगा 68 किलोमीटर पर आवर, यानी 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी, वेग। विद्यार्थियों, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन होता है। विद्यार्थियों, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को v से, डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया गया है। विद्यार्थियों, v वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग को v से, विस्थापन को s से और समय को t से प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थियों, आइए हम एक प्रश्न लेते हैं जिससे हम वेलोसिटी और स्पीड दोनों निकाल पाएंगे। विद्यार्थियों, आ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम ट्री ए, रीच एट सी वाया बी इन 10 सेकेंड, फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। एक साइकिल चालक पेड़ ए से चलकर घर बी से होते हुए सी पर 10 सेकंड में पहुंचता है। चाल और वेग ज्ञात करें। विद्यार्थियों, इस चित्र की सहायता से हमें चाल और वेग निकालना है। हमें ए और बी की दूरी दे रखी है 4 मीटर, बी और सी की दूरी दे रखी है 3 मीटर और ए और सी के बीच की दूरी 5 मीटर है। विद्यार्थियों, जब हम स्पीड निकालेंगे तब हमारा सूत्र होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूरी कितनी है 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दूरी है 7 मीटर और टाइम 10 सेकेंड प्रश्न में दिया हुआ है। तो 7/10 यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगाकर 0.7 मीटर पर सेकेंड चाल को निकाल सकते हैं। जबकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड, 5/10 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। वेग बराबर विस्थापन बटे समय का सूत्र लगाकर हम बहुत आसानी से वेग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, विद्यार्थियों, इस तरह से हम चाल और वेग के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो के अंत में हमने क्या पढ़ा उन सब के ऊपर एक गृह कार्य, उन सभी टॉपिक के ऊपर मैं एक गृह कार्य आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 मीटर। व्हाट इज इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, 1.5 कंप्लीट रोटेशन, 2 रोटेशन, 2.5 रोटेशन। मैंने यहां राउंड लिखा है, रोटेशन एक ही बात है। एक कण
20 मीटर व्यास वाले वृत्त में घूम रहा है। निम्न चक्कर के बाद इसकी दूरी और विस्थापन क्या है? एक चक्कर के बाद दूरी और विस्थापन निकालना है आपको, 1.5 चक्कर के बाद, 2 चक्कर के बाद और 2.5 चक्कर के बाद आपको दूरी और विस्थापन निकालना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां तक मैंने आपको रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया। आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम त्वरण एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे।